Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with question number 11. Question number 11. Which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? हमें यहाँ बताना है ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term. इसमें कौन सा टर्म 54th टर्म का कितना ज़्यादा होगा? 132 ज़्यादा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट फर्स्ट कैलकुलेट 54th टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं इसका 54th टर्म. तो यहाँ देखिए हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 15, 27. तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3. कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12. हमें यहाँ a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और डी की भी. यूजिंग फार्मूला यहाँ हम nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमें क्या फाइंड करना था सबसे पहले a54. तो ये a54 a प्लस वैल्यू ऑफ n इज़ 54 a प्लस 54 माइनस 1d. वैल्यू ऑफ a क्या है हमारे पास 3. 54 माइनस 1 करेंगे तो 53 एंड वैल्यू ऑफ d क्या है हमारे पास 12. तो 53 इंटू 12 636 एंड 636 प्लस 3 इट गिव्स 639. देन we want to find which term is 132 more than its 54th term. अब हमने क्या फाइंड करने की ज़रूरत है कि इसमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा टर्म ऐसा है जो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132. तो लेट अस सपोज it is nth term. Let us suppose it is nth term which is 132 more than its 54th term. हम मान लिया कि हमारा जो nth टर्म है वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है. तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास a n इज इक्वल टू a54 प्लस 132 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो यहाँ हम a n का फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d. तो देखिए a की वैल्यू क्या है 3 n माइनस 1 और ये क्या है वैल्यू ऑफ d. और a54 की वैल्यू कितनी थी 639 और ये क्या है 132. तो देखिए अब क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 12n और 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12. 639 में 132 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 771. 12n 12 माइनस 3 करने पर आएगा माइनस 9. 771 12n ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 771 प्लस 9 इट गिव 780. अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 780 अपॉन 12. जब आप कैंसिल करेंगे तो 12 65 ज़ा कैंसिल होगा तो वैल्यू ऑफ n इज 65. देयरफॉर 65th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. क्वेश्चन नंबर 12. टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनकी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इट्स 100 और उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है 100 है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो हमें बताना है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा. तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने हैं देखिए यहाँ पर 2. तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a एंड लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a डैश. तो देखिए हमने a का क्या मान लिया फर्स्ट टर्म a और सेकेंड का हमने मान लिया a डैश. इट इज़ गिवन दैट देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम. हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि उन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है. तो लेट देयर कॉमन डिफरेंस बी d. दोनों का ही हमने कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया है d. इट इज़ गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100 और ये बताया गया है कि उनके 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100. तो यूजिंग फार्मूला a n, ये nth टर्म का फार्मूला है आपका a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ देखिए हम
ये जो हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था हम उसके लिए रख रहे हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म a था 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या था d, और यहाँ हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इसलिए हमने कौन सा साइन यूज़ किया है, माइनस का। अब यहाँ सेकेंड टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म था a डैश 100 माइनस 1 एंड यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या था d। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए a 100 माइनस 1 99d, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 99d, 99d से 99d कैंसिल, इट मीन्स a माइनस a डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास 100। ये देखिए Therefore a minus a dash is equal to 100, इसे दिया हमने इक्वेशन 1। We want to find difference between their 1000 terms। अब हमें क्या फाइंड करना है, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, which means we want to calculate। तो अब हम क्या करेंगे, n टर्म के फॉर्मूले से 1000 टर्म्स निकालेंगे। तो यहाँ देखिए चलिए देखिए यहाँ पर a प्लस 990d, ये देखिए 1000 माइनस 1, यहाँ पर भी 1000 माइनस 1, यहाँ वैल्यू ऑफ n हम क्या लेंगे 1000। तो यहाँ देखिए 999 से 999d कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास क्या आएगा a माइनस a डैश, और हमने यहाँ देखिए a माइनस a डैश की वैल्यू फाइंड किया था तो हमारे पास a माइनस a डैश की वैल्यू आई थी कितनी 100। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। इट मीन्स आपका 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा 100। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स वुड बी इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 105। देखिए आपने 105 क्यों लिया, देखिए स्टार्टिंग हमारा 3 डिजिट का नंबर होता है 100 से, क्योंकि 99 आपका कौन सा डिजिट का नंबर है 2 डिजिट का नंबर। तो 100 101 102 103 104 ये नंबर भी हमारे 3 डिजिट के ही नंबर हैं, लेकिन हमने क्या लिया है 105 बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ये जो आपके नंबर्स हैं ये 7 से डिविजिबल नहीं है। आप डिविजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है 105 से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से 105 से। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया है हमारा 105 बिकॉज इट इज़ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल एंड एट 994। अब देखिए 1000 4 डिजिट का नंबर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम स्मॉलर लेते जाएंगे तो 999 998 997 996 एंड 995। ये जो नंबर्स हैं 3 डिजिट के हैं, लेकिन ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लास्ट नंबर हमारा क्या लेंगे 994। देयरफॉर तब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, देखिए देयरफॉर वी हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म 105। अब आप सेकेंड नंबर क्या करेंगे 105 में अगर आप क्या करेंगे 7 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा 112। अगेन आप 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 119। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये देखिए आया 105 112 119 एंड सो ऑन 994। लेट अब ये देखिए ये हमारा लास्ट टर्म है तो हम क्या मान सकते हैं इसे nth टर्म। तो लेट 994 बी द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वी नीड टू फाइंड हेयर n। तो देखिए हमें यहाँ n फाइंड करने की ज़रूरत है, वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट टर्म क्या है a इज़ इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली क्या आएगा 7। यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 900 देखिए आपका ये nth टर्म हमने अभी क्या माना था, यहाँ हमने लास्ट टर्म को ही nth टर्म माना है, तो वो कितना है 994। फर्स्ट टर्म क्या है 105 n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज़ 7। तो 994 105 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7n 7 1 जा 7। तो देखिए अब क्या आएगा आपके पास 7 994। यहाँ हम 994 से पहले हम 105 से 7 माइनस करेंगे, फिर 105
से 7 माइनस करने के बाद हम इसे ट्रांसपोज करेंगे 994 से माइनस करने पर हमारे पास कितना बचेगा 896 इज इक्वल टू 7n। अब हम क्या करेंगे 896 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 128। इट मीन्स 994 is the 128th term of arithmetic progression. Therefore, there are 128 term in arithmetic progression. मतलब इस arithmetic progression में कितने term थे 128. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो देखिए हमें बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 बताना है कहाँ से 10 से लेके 250 के बीच के कितने मल्टीपल्स हैं किसके 4 के। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 10 4 से डिविजिबल नहीं है, 10 के बाद 11 भी डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे 12 हमारा फर्स्ट नंबर होगा क्योंकि 4 3 ज़ा 12 इट मीन्स 12 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से देखिए 25 हमारा लास्ट टर्म है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। देन हम कम करते जाएंगे तो ये आएगा 249, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। देन 248 देखिए 4 8 ज़ा देखिए तो यहाँ देखिए 248 जो है हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 4 6 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स हमारा लास्ट टर्म क्या होगा 248। तो देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 12। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट नंबर क्या होगा 12 एंड द लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 248। देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म 12 16 20 एंड 248। देखिए आप 12 के बाद नेक्स्ट टर्म आप +4 करके निकाल सकते हैं। 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24 है ना। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हुआ 12, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली क्या आएगा 4, यूजिंग an इज इक्वल टू a + n - 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए एंड यहाँ पर हमारे पास nth टर्म को हमने कितना माना, लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म होगा, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 248। तो वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 248, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12 + n - 1 एंड वैल्यू ऑफ d इज 4। 248 12 4 and 4 1 ज़ा 4, 12 + 4 16 एंड 214 - 16। देखिए हम क्या इससे क्या माइनस कर देंगे, 12 - 4 करेंगे हम। यहाँ देखिए 248 12 - 4 करेंगे तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 248 इज इक्वल टू 4n + 8। इसे ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे हम तो 248 - 8 इज इक्वल टू 4n। ये कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास 240/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 6 ज़ा 24, तो ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 60। तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 60। इट मीन्स डेट ऑफ 248 इज द 60th term of arithmetic progression. So we can say that there are 60 multiples of 4 which lie between 10 to 250. Question number 15. For what value of n are the nth term of arithmetic progressions 63, 65, 67 so on and 3, 10, 17 सो ऑन इक्वल। हमें बताना है कि देखिए यहाँ पर दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं आपको, फर्स्ट और ये सेकंड, इनकी किस वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों का nth टर्म क्या होगा इक्वल होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेट्स फर्स्ट कंसीडर arithmetic progression 63, 65, 67 so on. फर्स्ट टर्म a is equal to 63, कॉमन डिफरेंस d is equal to, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 - 63 is equal to 2, यूजिंग फार्मूला an is equal to a plus n - 1d to find nth term of arithmetic progression an is equal to 63। देखिए वैल्यू ऑफ a
n minus 1 and value of d. Now consider second term. अब हम क्या लेते हैं, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1. Now consider second arithmetic progression 3, 10 and 17 so on. फर्स्ट टर्म, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास a, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज 7. देन यहाँ तक देखिए आपको क्लियर हो गया होगा. तो यूजिंग फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसका nth टर्म हम फाइंड करेंगे. तो ए एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए एन माइनस 1 वैल्यू ऑफ d. इसे दिया हमने इक्वेशन 1. ये था हमारा इक्वेशन 1, ये हुआ हमारा इक्वेशन 2. दोनों को कंपेयर करेंगे. यहाँ हमें कहा गया है कि दोनों के किस वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों का nth टर्म इक्वल होगा. तो हम इनको क्या मानकर चल रहे हैं, इक्वल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2. तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 एंड 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 63 2n माइनस 2 एंड 3 7n माइनस 7. देन 63, यहाँ देखिए आप यहाँ से इक्वेशन और सॉल्व कर सकते हैं. ये हुआ 63 माइनस 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 61 प्लस 2n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर 7n है तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4. देन आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 61 ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 4 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 7n माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2n. तो 61 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 65 इज इक्वल टू 7 माइनस 2n करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5n. देन 65 अपॉन क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n. तो 5 1 जा 5 एंड 5 13 जा क्या हो जाएगा 65. तो आंसर इज n इज इक्वल टू 13. देयरफॉर 13 टर्म्स ऑफ बोथ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इक्वल. तो आपका 13 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा आपका इक्वल होगा. थैंक यू.